नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है खान सर का जो है टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जो है ये टेस्ट 6 है और जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6, जिसके जो है आपके 77 नंबर क्वेश्चन तक आपको मैंने कल करवा दिया है। रिमेनिंग आज मैं आपको करवाऊँगा। साथ ही कल आपका जो है नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, मतलब ये नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। आपका 7 से ये फॉर्म फिल होगा, मतलब कल से आपका जो है ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे जो है 72 बीपीएससी का रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा रंगराजन समिति का जो है उद्देश्य नहीं था? तो रंगराजन समिति का उद्देश्य जो है केवल कैलोरी उपभोग मानकों के आधार पर जो है निर्धारणता जो है रेखाएं निर्धारित करना, ये जो है नहीं था। आंसर सी होगा। 1991 के बाद भारत पर जो है वैश्विक और आर्थिक सुधारों के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? यहाँ नीचे जो है मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो इसमें कह रहा है कि वैश्विक वस्तु जो है व्यापार में भारत की हिस्सेदारी आमतौर पर जो है 2.5% से नीचे रही है, जबकि वैश्विक व्यापार सेवा में जो है इसकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक रही है। तो ये सही है। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है कि 1991 के सुधारों से पहले जो है भारत का जो है अधिकतम सीमा शुल्क दर जो है 150% से अधिक थी, जिसे बाद में जो है उदारीकरण के बाद को बढ़ावा देने के में जो है इसका काफ़ी कम कर दिया। तो ये भी आपका सही है। ओके, फिर कह रहा है कि अप्रैल 2000 से जो है भारत में जो विनिर्माण क्षेत्र जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है को सर्वाधिक जो है संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। तो अगर हम 3 गलत करते हैं तो अभी देखिए हमारे पास जो है स्टेटमेंट अभी बचा हुआ है, क्योंकि या तो 4 इसमें दोनों है, दोनों में 4 है। तो यहाँ से अगर हम 4 स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते हैं तो देखिए दोनों में 4 है, तो 4 यानी सही है, और 1 2 पहले हम लोग सही कर चुके हैं, तो आंसर बी होगा। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इससे कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, बेसल समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1988 में जारी किया गया था बेसल 1। ठीक है, और वित्तीय संस्थाओं की पूंजी प्राप्ति पर केंद्रित था। तो ये सही है, क्योंकि उस समय जो है अमेरिका में जो एक बैंक करप्ट किया था, तो उसी के अनुसार जो है बेसल नॉर्म्स लाया गया था, जिसे बेसल सिद्धांत भी बोलते हैं। अभी बेसल 3 चल रहा है, जो RBI भी अपना रहा है। ओके, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है ये मैंने जो है इकोनॉमी के क्लास में इसका जो है पढ़ा रखा है। तो अगर ये जो है UPSC का जो है आपका E-वॉरियर IAS चैनल पे आपका है। ठीक है, अच्छे से मैं ये कवर किया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। या वित्तीय संस्थानों की जो है परिसंपत्तियों को जो है 3 अलग अलग जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। तो ये गलत है। ओके, तो आंसर जो है ए होगा, क्योंकि ये जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है। इसके बजाय जो है यह जो है प्रत्येक परिसंपत्ति से जुड़े क्रेडिट जोखिम के स्तर के आधार पर जो है परिसंपत्तियों को 5 भागों में बांटता है, जैसे 10%, 20%, 50% और 100%, एक और 0%। ठीक है, जोखिम को बांटता है। तो ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना का जो है सही उत्तर कौन सा निम्नलिखित में से? तो यह जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI। ओके, फिर कह रहा है कि आपका विदेश से प्राप्त आय और संपत्तियों पर जो है शुद्ध कर, ये भी सही है। विदेशों से प्राप्त जो है शुद्ध सामाजिक योगदान और लाभ, ये भी सही है। अचल पूंजी का उपयोग, ये गलत है,
तो आंसर इसका बी होगा। ओके, रिकॉर्डियन इन इक्विलेशन, ठीक है, इक्विलेस का जो है आर्थिक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि उधार लेकर जो है सरकारी खर्च का वित्त पोषण करने का जो है आर्थिक प्रभाव वही होता है जो क्या होता है, बी नंबर, वर्तमान करों में वृद्धि होता है। आंसर बी होगा। ओके, कृषि विविधीकरण के संदर्भ में कौन सा, यहाँ पर देखिए गलत कथन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो गलत कथन पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो यह एक जो है प्राथमिक फसल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिमों को कम करता है, किसी विविधीकरण, तो ये सही है, तो ये सही है, बट आपको गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न बेरोजगारी का जो है समाधान करने के लिए जो है ग्रामीण कार्यबल को पूरी तरह से शहरी विनिर्माण की ओर स्थानांतरित करता है, तो ये गलत है। ओके, फिर आपका ये गलत है, तो आपको स्टेटमेंट फिर देख लेते हैं तीसरा क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरा में ये भी है डी और आपका 2 गो में है। ओके, तो देखना है कि आपको आंसर कौन सा है। तो यह गैर मानसूनी ऑफ सीजन के दौरान जो है पूरक स्थायी आय प्रदान करता है, तो ये सही है, तो आंसर आपका गलत स्टेटमेंट आपका बी होगा। ओनली एक ही गलत स्टेटमेंट है। वह प्राथमिक आय तंत्र क्या है जो किसानों द्वारा जो है डिस्ट्रेस सेल का कारण बनता है, तो ये आपका जो है इसका जो है 84 नंबर का आपका आ जाएगा कि ये जो है भंडारण बुनियादी ढांचा की कमी के कारण जो है अलाभकारी कीमतों पर जो है तेजी से उपज बेचना। आंसर आपका बी होगा। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में योजना अवकाश का जो है समय अवधि 3 वर्ष ये योजना के रूप में जाना जाता है, तो ये सी नंबर आपको जो है जाना जाता है, ठीक है। कब से कब तक, 66 से 59। ओके, योजना अवकाश किया गया था इस टाइम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रभाव के संदर्भ में सही कौन सा है, तो स्थिरीकरण नीतियों ने जो है कृषि सब्सिडी को वापस लेने के माध्यम से जो है राजकोषीय घाटा को कम करने पर बल दिया है। ओके, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि अचानक आए वैश्विकरण के झटकों से जो है ग्रामीण गरीबों की जो है रक्षा के लिए जो है कृषि क्षेत्र को जो है दिए जाने वाले जो है वाले बैंक ऋण में जो है भारी वृद्धि, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो अभी तीसरा दोनों में सही है और एक आपने सही कर रखा है, तो आंसर इसका बी होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ कि राजकीय संकुचन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में के जो है भीतर पूंजीगत व्यय में जो अत्यधिक जो है कटौती हुई है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में जो है रसद सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला आपका क्या रहा है कि इसका जो है प्रकाशन राज्यों के जो है रसद प्रदर्शन को जो है रैंक करने के लिए जो है नीति आयोग द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है किया जाता है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। यह सूचकांक केवल धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर जो है आधारित है और वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी संकेतकों का जो है उपयोग नहीं करता है, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तटीय राज्य अक्सर जो है लीड्स सूचकांक की जो है अचीवर्स श्रेणी में जो है प्रमुखता से शामिल रहे हैं,
तो ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर इसमें आपका जो है गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 1 और 2 आपका गलत स्टेटमेंट है, ए होगा। ठीक है। केंद्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो है महारत्न का जो है दर्जा देने की पात्रता मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा सही कथन है। ओके, तो देख लेते हैं कि कौन सा आपका सही कथन यहाँ पर पूछ रहा है। तो कह रहा है कि विचार के लिए किए जाने के लिए जो है कंपनी के पास पहले से नवरत्न दर्जा होना अनिवार्य है, तो ये सही है। ओके, तो फिर कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका औसत आय जो है वार्षिक शुद्ध आय जो है 10,000 करोड़ से अधिक हो, तो ये गलत है। 10,000 करोड़ नहीं है, ओके, 5,000 करोड़ है। ओके, तो ये आपका गलत हो गया। यह जो है केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली जो है एक असूचीबद्ध कंपनी होना चाहिए, तो सूचीबद्ध, तो ये गलत है क्योंकि ये सेबी के अंदर सूचीबद्ध होना चाहिए। तो आपको 2 और 3 आपका गलत है, तो मिला लीजिए 2 और 3 भी आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका सी होगा। ऐसे 2 से ही आपका इसका आंसर निकल रहा था। ओके, फिर कह रहा है कि 1956 में जो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने जो है भारतीय उद्योगों को जो है उसके राजकीय स्वामित्व के आधार पर जो है 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो सही है। अनुसूची ए में जो है वे उद्योग शामिल हैं जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे और उसी के द्वारा जो है विकसित किए जाएंगे, तो सही है दोनों, तो आंसर आपका सी होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है पारंपरिक जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो जजमानी आपका जो है बी नंबर संरक्षक जातियों और सेवा प्रदाता जातियों के बीच जो है एक वंशानुगत आर्थिक और सामाजिक अनुष्ठानिक संबंध था। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जैविक खेती को अपनाने की जो है आर्थिक चुनौतियों की वैचारिक व्याख्या करता है। सही उत्तर चुने। ठीक है, जैविक खेती के बारे में तो कह रहा है कि पारंपरिक संक्रमण वर्षों के दौरान जो है जैविक खेती की पैदावार आमतौर पर जो है पारंपरिक खेत की तुलना में कम होता है, तो सही है। ओके, रासायनिक रूप से जो है उपचारित कृषि जो है वस्तुओं की तुलना में जैविक जो है उत्पाद की सेल्फ लाइफ अक्सर कम होती है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि यह कम ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करता है क्योंकि यह जो है पूरी तरह से जो है स्वचालित रसायन मुक्त कृषि मशीनरी पर निर्भर करता है, तो ये गलत है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, हम लोग अब 92 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है रुपया कहाँ जाता है के विवरण के अनुसार सरकार के कुल व्यय का जो है कितना प्रतिशत विशेष रूप से जो है प्रमुख सब्सिडी में आवंटित किया गया है। तो सब्सिडी में जो है आपका 6% है, ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किसे जो है हस्तांतरण आय माना जाता है और जो है इसलिए राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाते समय इसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो है क्या है, उपहार और दान। ठीक है, लॉटरी आय, जुर्माना, दंड, कर, ये तो इसका आंसर आपका डी होगा। इसे जो है आपको नहीं माना जाता है। ओके, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है और वह कम
गुणवत्ता वाली जो है ब्रेड कम और उच्च गुणवत्ता वाली जो है ब्रेड अधिक खरीदता है। तो जो है यह स्थिति किस प्रकार की वस्तुओं को दर्शाता है? तो ये जो है क्या कहता है, निम्न स्तरीय ये जो है वस्तुओं को दर्शाता है। सी है, ठीक है। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपसे पूछ रहा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है कार्यबल का जो है लगभग 3/5 हिस्सा जो है कृषि और जो है संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है, ठीक है। यह क्षेत्र जो है कि नौकरियों को जो है ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो सही आपसे पूछ रहा है, ये होगा। ये इसको जो है ब्लू कॉलर जॉब नहीं रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ओके। कृषि क्षेत्र में जो है कौन रहते हैं, रेड कॉलर जॉब, ओके। प्रशांत चंद्र महालोविस के संबंध में जो निम्नलिखित में से सही कथन आपका कौन सा है? तो 1945 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने जो है कोलकाता में जो है सांख्यिकी संस्थान की जो है स्थापना की और जो है संख्या नामक जो है एक पत्रिका शुरू किया, ठीक है। तो ये दोनों सही है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के संबंध में जो है सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, मतलब सबसे अच्छा। तो ये क्या कह रहा है कि इस योजना का जो है उद्देश्य भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना था, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह योजना अत्यधिक सफल रही, जिसमें जो है 5% का लक्ष्य माना गया था, लेकिन 6% की वृद्धि हासिल किया गया, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था में हिंदू विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद की मिली। तो ये जो है किसका मतलब विशेषता है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, आंसर डी होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो है आय संबंधित गरीबी में जो है पहली बार जो है महत्वपूर्ण और निरंतरता जो है गिरावट किस अवधि में देखी गई है? तो ये आपका डी नंबर 70 से 90 के अवधि में देखी गई है। निरपेक्ष गरीबी के संबंध में सही कौन सा है? तो निरपेक्ष गरीबी या जो है बुनियादी जो है जीवन यापन की आवश्यकताओं के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम आय सुरक्षित करने की एक जो है अस्थायी अकाल्पनिक अक्षमता है, ओके। इसके बाद जो है इसका निर्धारण परिवार की जो है सापेक्ष आय और उपभोगों के स्तरों की तुलना में किया जाता है, ठीक है। तो दोनों कथन गलत है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट आ रहा है गिनी सूचकांक के संबंध में सही कौन सा है? तो यह जो है लॉरेंस वर्क से प्राप्त एक जो है आर्थिक संकेत है, जिसका उपयोग जो है किसी देश के आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए जो है किया जाता है। गिनी जो है गुणांक का मान एक संख्या के भीतर पूर्ण आय समानता की जो है स्थिति को दर्शाता है, ओके। तो ये गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। फिर कह रहा है तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं, आप देख लीजिए कि दूसरा गलत करते हैं, तीसरा तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि या एक दोनों सही है, ठीक है। तो तीसरा देखना पड़ेगा। इसका जो है प्राथमिक कार्य किसी सांख्यिकी में मौजूद आय की जो है समानता और असमानता के डिग्री को मापन और उसे जो है मात्रात्मक रूप देना। तो तीसरा आपका जो है सही है, तो आंसर आपका सी होगा। अब आ जाते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के लिए जो है 16वें वित्त आयोग द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मापदंडों में से जो है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है
मतलब ये बढ़ते क्रम में आपका जो है करना है। ओके, तो ये आपका पहले आ जाएगा जीडीपी में योगदान, फिर आपका जनसंख्या जो कि 2011 से लिया गया, आय की दूरी, आंसर आपका बी होगा। ओके, बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कि 102 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आवर्ती जमा खाते की प्राथमिक विशेषताओं का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है आवर्ती जमा खाता में। तो यह जो है एक निश्चित राशि पूर्व निर्धारित जो है समय अवधि में जो है नियमित अंतराल पर जमा किया जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं इसको। तो आंसर बी होगा। बैंकों द्वारा जो है ली जाने वाली प्रतिभूतियों के आधार पर निम्नलिखित में से जो है किसे जो है ऋण की श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो ऋण की श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया गया है कॉर्पोरेट इक्विटी शेयर द्वारा प्रतिभूति ऋण, सी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाणिज्य बैंक के कार्य हैं। तो वाणिज्य बैंक के आपके कौन कौन से कार्य हैं, मतलब जो शेड्यूल बैंक है वो क्या क्या करता है। तो धन प्रेषण करता है, इसके बाद क्या करता है जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, निफ्ट करता है, आरटीजीएस करता है, आईएमपीएस करता है। ओके, वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा करता है, फिर आपका जो है गारंटी जो है जारी करना, फिर परियोजना का मूल्यांकन करना, चेक जैसे हुआ चेक जारी करता है। इसके बाद आपका और भी कई चीज़ें करती है। ओके, तो आंसर इसका डी होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है राजनीतिक और सीमांत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है घोषित प्रमुख पहलों में से जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये आपका 5 नए मेगा टेक्सटाइल पार्कों की 50 नए मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना ये नहीं है, आंसर आपका सी होगा। ओके, जबकि ये क्या है 7 नए टेक्सटाइल है, 50 नए ही है। ओके, इसके बाद केंद्रीय बजट जो है 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो अनुमानित जो है राजस्व व्यय कितना होगा। तो अनुमानित राजस्व व्यय आपका जो है 41.3 लाख करोड़ रुपया होगा, आंसर डी। फिर आ जाते हैं हम लोग कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक पूंजी व्यय वित्त वर्ष 2015 में जो है निम्नलिखित में से जो है किस स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में अनुमानित स्तर तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये बी नंबर होगा, 2 लाख से 12 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जो है त्वरित अनुमानों के अनुसार जो है 2024-25 के लिए जो है अस्थिर 2011-12 की कीमतों पर जो है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है क्या वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये होगा बी, 8.6 के दर से बिहार वृद्धि किया है जीडीपी में। उपभोक्ता टिकाऊ जो है वस्तुओं के संबंध में कौन सा गलत है उपभोक्ता टिकाऊ। तो कह रहा है कि ये गैर नाशवान वस्तु है जिन्हें न्यूनतम 3 वर्षों के जीवन काल के लिए जो डिजाइन किया गया है। ये आम तौर पर जो है गैर टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में सस्ती होती है। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो दूसरा आंसर होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। ओके, स्टेटमेंट आ जाते हैं अभिकरण और जो है कथन। तो 2020-21 से जो है 2024-25 के बीच महामारी के कारण जो है अस्थिर कीमतों पर जो है बिहार के सकल राज्य मूल संवर्धन GSVA, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के जो है द्वितीय क्षेत्र के हिस्सेदारी में भारी गिरावट देखी गई। ओके, ये जो है अभिकथन है। अब कारण क्या कर रहा है, इसी अवधि में जो है 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्राथमिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटकर जो है 18.3% रह गई
और जो है तृतीय क्षेत्र में जो है हिस्सेदारी कम होकर जो है 54% रह गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा सही है, पहला आपका गलत है स्टेटमेंट। आंसर आपका डी होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में जो है रोजगार और श्रम संकेतकों के संबंध में जो है कौन सा यहाँ पर गलत को पूछ रहा है। तो अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जो है बिहार में पुरुष श्रमिकों की जो है सबसे बड़ी श्रेणी आकस्मिक श्रेणी की है। ठीक है, तो सही है ये, मतलब गलत कथन है। ओके, गलत कथन से ये मैच कर रहा है। ओके, फिर कह रहा है कि 2024-25 में ग्रामीण स्वराज्य गार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत जो है प्रशिक्षित लगभग जो है 76.7% व्यक्तियों का जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। तो ये सही स्टेटमेंट है। ओके, तो दूसरा सही है तो कट कर दिए। अब देखना है कि तीसरा, मनरेगा जॉब कार्ड धारकों में जो है अनुसूचित जातियों के परिवारों की हिस्सेदारी 2024-25 में जो है घटकर 17.9% रह गया। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो आपका इसका आंसर बी होगा। ओके, 1 और 3। बिहार में बुनियादी ढांचा के विकास के संबंध में कौन सा यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। ओके, तो गलत स्टेटमेंट कौन है। तो बिहार में सड़क परिवहन में जो है 15 वर्षों में लगभग 34% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, ये जो है पिछले दशक में ये जो है औसत वृद्धि दर कितना 34 नहीं 13.4 हुआ है। ओके, 15 वर्षों में ये 13.4 है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि पटना में जो है अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत जो है 1500 करोड़ है। तो ये भी गलत है, 908 करोड़ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला दूसरा अगर मैच कर रहा है तो आपका आंसर ये होगा। तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, निम्नलिखित में से जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आंसर डी होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद आ जाते हैं नक्शे के गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत के अनुसार जो है अल्प विकसित देशों में जो है कम आय का जो है प्राथमिक कारण क्या है। तो कम आय का जो है प्राथमिक कारण जो है सी होगा, निम्न उत्पादकता और निम्न बचत। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 कि भारत में जो है गरीबी के आकलन के लिए जो है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो इसमें जो है कह रहा है कि हेड काउंट रेशियो सही है, गरीबी अंतराल अनुपात सही है, अमर्त्य सेन सूचकांक सही है। आंसर डी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से जो है दिसंबर 2025 के लिए जो है औसत हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति क्या थी। तो ये ए होगा 1.7। ठीक है, फिर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जो है रेखांकित जो है रोजगार प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा सही है। तो रोजगार प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा सही है। तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो है संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में जो है साल दर साल लगभग जो है 6% की वृद्धि हुई, जिसे जो है 10 लाख से अधिक नौकरियां जुड़ी। इसके बाद कह रहा है कि वित्त वर्ष 2026 की जो है दूसरी तिमाही में जो है सेकंड क्वार्टर में जो है आपका कुल रोजगार का जो है 56.2 करोड़ था, जिसमें जो है पिछली तिमाही क्वार्टर 1 में जो है की तुलना में जो है 8 लाख नौकरियां जुड़ी है। ओके, तो ये भी सही है, दोनों सही है। ई श्रम पोर्टल पर जो है 31 करोड़ से अधिक जो है संगठित श्रमिक का जो है पंजीकरण हो चुका है, जिसमें जो है महिलाओं की हिस्सेदारी 54% है। तो ये सही आंसर डी होगा।
फिर आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी कथन और कारण कर रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए जो है सेवा क्षेत्र जो है सबसे प्रमुख गंतव्य बना है, जो वित्तीय वर्ष जो है 23 से 25 के दौरान कुल एफडीआई का औसतन 80.2% हुआ है। तो ये सही है। कारण कह रहा है कि 2005 से जो है 2024 के बीच वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुना से अधिक बढ़कर जो है 4.3 हो गया, जिसे जो औद्योगिक और व्यावसायिक सेवाओं के जो है वैश्विक केंद्र के रूप में जो है भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। तो सही है, आंसर ए होगा और व्याख्या भी कर रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार जो है बजट अनुमान 2026-27 के लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में जो अनुमानित जो है राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो जो है राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.3 है, बी नंबर। भारत में सब्सिडी और सार्वजनिक व्यय के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कह रहा है कि सब्सिडी आमतौर पर भारत के सार्वजनिक व्यय का जो है 5% से कम होता है। तो ये आपका गलत है। ओके, इसमें कह रहा है कि आपका जो है सब्सिडी जो है सार्वजनिक व्यय का लगभग 7 से 10% के हिस्सा बनाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत कर दिए। अब देखिए 2 इसमें है दोनों में, तो हम 3 देख लेते हैं कि अलक्षित सब्सिडी उत्पादकता सार्वजनिक जो है निवेश के लिए जो है उपलब्ध धन को कम कर सकती है। तो सही है, तो ये आंसर सी होगा। ठीक है, 2 पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है कि 1 पहले हम लोग कट चुके हैं। इसके बाद कह रहा है कि 1990 के दशक के शुरुआती आर्थिक सुधारों के दौरान जो है प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार में अचानक वृद्धि जो है वैचारिक रूप से क्या दर्शाती है? तो अचानक वृद्धि जो है आपका गैर कृषि रोजगार के अवसरों में कमी के कारण बढ़ती आंशिक बेरोजगारी सी हो गया। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है कि पूंजी से जो है जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के संदर्भ में सही कौन सा है? तो ये आपका कहता है इसमें जो है बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों के जो है जोखिम समायोजित मूल्यों के आधार पर जो है एक निश्चित प्रतिशत पर जो है पूंजी बनाए रखना की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना के में मदद करता है कि बैंक जो है जमाकर्ता की जो है रक्षा कर सके और जो है स्थिरता बनाए रख सके। तो ये भी सही है। तो आंसर जो है सी हो गया। मतलब कि आप जो जमा करते हैं तो बैंक उसकी जो है अस्थिरता मतलब रख सके और क्या कर सके, आपका रक्षा कर सके आपके पूंजी को। कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय निर्माण लेने से संबंधित है और इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच जो है उच्च स्तरीय पेशेवर शामिल है? तो ये बी नंबर होगा, गोल्ड कॉलर जो है पेशेवर। निम्नलिखित योजनाओं और उसके जो है निर्माण के वर्ष के युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सुमेलित नहीं है। ओके, क्योंकि बॉम्बे प्लान बॉम्बे गांधीवादी हो गया 1944 में होता है, ये 45 कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि पीपुल्स प्लान, तो ये 45 में है। ठीक है, 1945 में पीपुल प्लान्स। सर्वोदय योजना आता है 50 में। ठीक है, 1950। तो कोई भी सम्मिलित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में पहली 3 वर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य किससे संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो ये डी होगा, राष्ट्रीय आय। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि अटल पेंशन योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो अटल पेंशन के संबंध में आपका जो है कह रहा है कि इस योजना के तहत बाहर निकलने और पेंशन शुरू होने की आयु जो है 60 वर्ष है। ओके, इस योजना के तहत ग्राहक जो है मासिक और त्रैमासिक और या अर्धवार्षिक आधार पर जो है योगदान कर सकते हैं। तो आंसर जो है सी होगा। इसके बाद जो है आपका आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन ऋण इक्विटी अनुपात को जो है सही ढंग से परिभाषित करता है। तो सही ढंग से आपको परिभाषित करता है कौन सा, तो यह जो है कुल देनदारी की इक्विटी के से अनुपात है। आंसर ए होगा। फिर कह रहा है कि प्रमुख औद्योगिक समिति और उसके जो है मुख्य सिफारिशों के जो है निम्नलिखित युग्म से जो है कितने सुमेलित है यहाँ पर। ओके, तो कह रहा है कि कार्य समिति रोजगार के लिए जो है ग्राम और लघु उद्योग को बढ़ावा देने पर बल देता है, तो ये सही है, सुमेलित है मतलब। ओके, और ये आया था कब, 1955 में, याद कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि हजारी समिति, तो ये भी सुमेलित है। ओके, तो हजारी सुमेलित है। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की जो है समीक्षा और उसके उनमें जो है अनुकूलन और आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश के लिए। और ये कब आया था, 1966 में। ओके, आबिद हुसैन समिति, तो ये जो है व्यापार नीतियों और लघु क्षेत्र के जो है लिए सुधारों की सिफारिश, तो ये कब आया था, 1997 में। तो सभी सुमेलित है, आंसर सी होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में जो है कौन सा यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है आपसे। तो 29 का आपका जो है ये कह रहा है कि सूचकांक में जो है विद्युत क्षेत्र का भार खनन से अधिक है, ये गलत है, सी होगा। अब यहाँ भी जो है 30 नंबर सुमेलित करने कह रहा है। ओके, तो कह रहा है कि आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपुल प्राइवेट पार्टनरशिप पर, तो कहे टोल ऑपरेटर ट्रांसफर जो है परिचालनगत, ठीक है, परिचालनगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को जो है निजी निवेशकों को जो है अग्रिम शुल्क में जो है बदले पट्टे पर देना, ठीक है, तो ये सुमेलित है। फिर कह रहा है कि स्विच चैलेंज एक जो है निजी कंपनी एक जो है परियोजना प्रस्ताव पेश करती है जिसे जो है आपका बाद में जो है सार्वजनिक बोली के लिए जो है खोल दिया जाता है, तो ये भी जो है आपका सुमेलित है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण जो कि सामाजिक रूप से जो है आवश्यक लेकिन आर्थिक रूप से जो है अव्यवहार परियोजना के लिए जो है पूंजीगत लागत 100% तय करता है, तो ये गलत है। ओके, तीसरा आपका इसमें गलत है, तो ये आपका 100% नहीं बल्कि 20% ही करता है, तो इसमें 2 सही है, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आंसर बी होगा। फिर आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सही कथन, ठीक है, सही कौन सा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जो है आधारभूत तथ्यों पर जो है कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना जो है मूल रूप से जो है G7 के देशों द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है शोधन से निपटने के लिए किया गया था, तो ये जो है आपका सही है। फिर कह रहा है FATF की ग्रे लिस्ट आधिकारिक तौर पर उन देशों की पहचान करती है जो सक्रिय रूप से जो है वैश्विक आतंकवाद और का समर्थन और वित्त पोषण करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका ए होगा। फिर कह रहा है कि 32 नंबर मुक्त व्यापार समझौता फिर FTA के रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो है उपयोग मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से जो किया जाता है FTA, तो ये आपका जो है किसी उत्पादक के मूल देश की पहचान करने व्यापार विचलन को रोकने के लिए किया जाता है, आंसर सी होगा।
अब आ जाइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो नाम मात्र अप्रभावी विनिमय दर और वास्तविक नीर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया है कि नीर और रीर के संदर्भ में जो है कौन सा सही सुमेलित है। ओके, और ये 2021 का क्वेश्चन है, 21 या 22 का। नाम मात्र जो है सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, इसलिए ध्यान से यूपीएससी का भी पीवाईक्यू भी कुछ देख लिया कीजिए। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर जो नीर में वृद्धि विदेशी मुद्रा की एक टोकरी की तुलना में जो है घरेलू मुद्रा के जो है अवमूल्यन को दर्शाता है। ओके, तो ये सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर में जो है वृद्धि का तात्पर्य है कि किसी देश के निर्यात विश्व स्तर पर जो है अधिक प्रतिस्पर्धा, तो ये गलत है, ठीक है। तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो आंसर सी हो जाएगा। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मुद्रा बाजार लेन देन की विशेषताएं हैं सही, इसमें से जो कौन सा कथन सही है। 34 नंबर तो कह रहा है कि प्राकृतिक में जो दीर्घकालीन, ये गलत है, आपको सही पूछ रहा है, ठीक है। बहुत कम जोखिम वाले जो है संसाधनों का उपयोग, ये सही है। तो दूसरा जो सही है उसी में होगा। ओके, अगर हम पहला गलत कर देते हैं तो वैसे भी आपके पास 2 ऑप्शन बच रहा है, 3 4 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि बहुत अधिक लेन देन लागत, ठीक है। तो बहुत अधिक लेन देन लागत, तो ये आपका जो है सही है। तो आंसर आपका बी होगा। सॉरी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बहुत अधिक मात्रा, ठीक है, ये सही है। तो आंसर आपका बी होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग 35 नंबर, ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा सही है कथन। तो इन्हें जो है इनके अंकित मूल्य पर जो है छूट के साथ जारी किया जाता है और परिपक्वता पर जो है अंकित मूल्य पर जो है ही जो है भुनाया जाता है ट्रेजरी बिल। तो ये सही है, मतलब जो जारी किया जाता है उसी पर, मतलब आप जब ये बिल लेंगे तो उसमें जो है सम एश्योर आपको पहले से ही अंकित होता है। जैसे 100 रुपया अंकित हुआ, तो आप जब लेंगे तो 95 रुपया या कुछ ऐसे में लेंगे, लेकिन आपको मिलेगा 100 रुपया। ओके, फिर कह रहा है कि इन अल्पकालिक जो है साधनों में निवेश विशेष रूप से केवल वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर द्वारा तक ही सीमित है, ये गलत है। तो आंसर आपका ए होगा। ओके, 36 नंबर कह रहा है कि दूर संचार क्षेत्र में जो है यूनिवर्सल सर्विंग ऑब्लिगेशन फंड के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये आपका 36 कह रहा है कि USOF का जो है वित्त पोषण दूरसंचार ऑपरेटर के जो है समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए जो है यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपका सही है, ठीक है। USOF को जो है भारत की संचित निधि से जो है अलग एक जो है स्वतंत्र जो है अतिरिक्त बजटीय कोष के रूप में रखा जाता है, तो ये आपका गलत है। फिर कह रहा है कि USOF की जो है वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले जो है करने के लिए भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड में जो है संशोधन किया गया था, तो ये सही है। तो आंसर आपका सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो इसमें जो भारत सरकार की NIIF में अनिवार्य रूप से जो 51% की बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी है, तो ये 51% नहीं है, 49% है। ओके, तो पहला अगर हम गलत कर देते हैं तो आंसर ऐसे ही निकल गया, बी होगा। ओके, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑलरेडी गलत है।
कौन सा, इस तरह से करने से ये होता है कि टाइम आपको बचता है। ओके, जो कि अगला क्वेश्चन में आप टाइम, जो भारी हार्ड क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन, उसमें आप दे सकते हैं। ओके, कौन सा जो है वैधानिक नियामक निकाय भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्ट क्या संचालन और जो है पंजीकरण करता है? तो ये कौन सा करता है? आपका सेबी करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प उदार मौद्रिक नीति का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उदार मौद्रिक नीति का सबसे अच्छा वर्णन मुद्रा और ऋण की आपूर्ति में वृद्धि, आंसर ए। ओके, फिर कह रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण का जो है सही उदाहरण है? ठीक है, तो ये 40 का क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, वित्त अस्थिरता, ये नहीं है। दूसरा अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरा ये 2 में है, ठीक है, 4 दोनों में है, तो हमको 3 देखना है। तरलता समायोजित अनुपात, SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो ये आपका सही है, तो आंसर आपका बी होगा। 4 ऑलरेडी दोनों में है तो सही ही होगा। अब आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, टेलर नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टेलर नियम, तो यह जो है वाणिज्यिक बैंकों के जो है नगद आरक्षित अनुपात, CRR, का जो वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, में जो विचलन, ठीक है, आंसर ए। फिर हम लोग आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय रिजर्व बैंक के सही व्याख्या करता है, तो मतलब कार्य क्या है? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या क्या है? तो कह रहा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, भुगतान और निपटान प्रणाली में जो जनता का विश्वास बनाए रखता है। इसके बाद यह भारत के वाणिज्य बैंक का जो है समय समय पर जो है निरीक्षण और ऑडिट करता है। ठीक है, RBI ने जो हमेशा बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया है, तो आंसर आपका डी होगा। पप्पा है सभी बैंक का। बिहार के जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो है वृद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि में, तो ये है आपका कि 2024-25 में जो है बिहार में स्थित 2011-12 की कीमतों पर जो है 8.6% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत की जो है 6.5% GDP की दर से अधिक है, तो ये आपका सही है। ओके, फिर कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि मौजूदा कीमतों पर जो है 2024-25 में जो है बिहार की जो है GSDP 13.1% से बढ़कर जो है 5 लाख जो है 31,372 करोड़ हो गया, तो यही गलत है आपको। ठीक है, तो दूसरा गलत कर दीजिए। तीसरा कह रहा है, तो तीसरा देख रहे हैं कि आपका पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार में जो है आर्थिक वृद्धि वर्तमान और अस्थिर दोनों कीमतों पर जो है भारत की GDP में जो है वृद्धि हुई है, तो सही है, आंसर बी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन सही पूछ रहा है कि मुद्रा गुणांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह मुद्रा आपूर्ति को उस अधिकतम राशि को दर्शाता है जिसे जो है बैंक द्वारा जो है जारी की गई है, और जो है हाई पावर्ड मनी की प्रत्येक इकाई के लिए जो उत्पन्न है कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि नगद प्रबंधक जो है अर्थव्यवस्थाओं में जो आमतौर पर जो है अत्यधिक जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था की तुलना में
उच्च मुद्रा गुणांक देखा गया है। तो दोनों सही है, आंसर सी होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो विश्व बैंक के साथ किया गया था। ओके, तो ये सही है। फिर कह रहा है इसका जो है प्राथमिक जो अधिदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की जो है अस्थिरता सुनिश्चित करना और जो है विनिमय दरों के जो है निगरानी करना, तो ये भी सही है। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं कि यह वैश्विक आर्थिक रुझानों का जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है वर्ष में 2 बार जो है प्रमुख ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी है। तो गलत है, 2 बार नहीं भाई, एक ही बार जारी करता है साल में। तो तीसरा अगर हम गलत करते हैं तो आंसर आपका ए होगा। पंचवर्षीय योजना के संबंध में जो है आपका 74 से 69 का जो है अंतिम प्रारूप जो है किसके द्वारा जो है तैयार और लॉन्च किया गया था? तो ये आपका ए नंबर डीपी धर द्वारा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आर्थिक नीति 1991 के मुख्य विशेषता है, मतलब सही पूछ रहा है। तो आर्थिक नीति का जो है सही क्या है कि निजी क्षेत्र को जो है प्रवेश करना, लाइसेंस को मुक्त करना, विदेशी व्यापार और जो है नीति जो है निवेश का उदार करना, इसके बाद जो है तकनीकी क्षेत्र का उदारीकरण। तो सभी सही आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका उस स्थिति का वर्णन करें करने के लिए कि किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां किसी किसान जो है एक किसान जमीन के एक हिस्से पर जो है 5 श्रमिकों को जो है काम पर लगाता है, जबकि उस कार्यों को पूरा करने के लिए जो वास्तविक 2 श्रमिकों की ही आवश्यकता है। तो इसको जो है आपका कितना अच्छा सा ये क्वेश्चन किया, अल्प रोजगार। ठीक है, आंसर बी। फिर हम लोग 49 नंबर आ जाते हैं, सेकंड लास्ट। कह रहा है कि भारत के जो है भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में कह रहा है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का जो है को भुगतान संतुलन के जो है पूंजीगत खाते के तहत दर्ज किया जाता है। भारत वर्तमान में जो है पूंजीगत खाता परिवर्तनीय और जो है आंशिक रूप से जो है चालू खाता परिवर्तनीय के तहत कार्य करता है। तो दूसरा गलत है। ओके, तीसरा का देख लेते हैं। चालू खाते में जो है घाटा हमेशा जो है आरबीआई के विदेशी जो है मुद्रा भंडारण में गिरावट के कारण होता है। तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका ए होगा। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो। ठीक है, तो हम लोग जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में जो है व्यापार आयात प्रतिस्थापन के जो है स्थान पर जो है लागत लाया गया त्रिस्तरीय जो है ढांचा अंततः किस ओर बढ़ने का लक्ष्य रखता है? तो ये जो है आपका बी नंबर स्वदेशी और राजनीतिक लचीलेपन और जो है अंततः राजनीतिक जो है अपरिहार्यता की ओर जो है बढ़ाता है। आंसर आपका जो है बी होगा। ओके, तो ये थे आपके खान सर का 6 नंबर जो टेस्ट है वो है आपको 6 तक हो गया कंप्लीट। और जो भी आपके टेस्ट होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा इस चैनल पर। 72 बीपीएससी का जो है पूरा रिवीजन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते जाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपके लिए ये रिलेवेंट है तो, क्योंकि इस पे जो है करंट अफेयर वगैरह सारे चीज़ जो है 72 बीपीएससी का स्टार्ट हो चुका है। 73 बीपीएससी का फुल जो है फाउंडेशन कोर्स मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए